बिजनौर में रोडवेज कर्मचारियों ने की यात्री की पिटाई। मामूली कहासुनी को लेकर आग बबूला हुआ कर्मचारी और पीड़ित यात्री ने थाने में दी तहरीर। रोडवेज बस अड्डे का मामला। बस्ती में युवक ने हाथ में पिस्टल लेकर बनाई रील। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तेनुआ गांव का बताया जा रहा है युवक। आगरा में एसओजी टीम और थाना हरि पर्वत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 6 अंतर्राज्यीय आरोपियों को किया गिरफ्तार। सूखे मेवा, मसाले सहित कई सामान बरामद। अमरोहा में पोषक नहर में 2 शव मिलने से सनसनी। एक युवक 7 मई से था लापता। दूसरे शव को पहचान नहीं हो पाई है। और नौगांवा सादात इलाके की अलीपुरा गांव। रायबरेली में ज्वेलरी साफ करने वाले केमिकल से 4 बच्चे झुलसे। ज्वेलरी की दुकान पर बैठे 5 से अधिक बच्चों ने दुकान के बाहर फेंका था केमिकल। हरदासपुर के शंकर ज्वेलर्स की घटना। संभल के रजपुरा के गांव सेतुआ में छप्पर में आग लगने से हड़कंप। विकलांग किसान के 3 छप्पर सहित गेहूं की फसल खाक। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया गया काबू। रामनगर के काशीपुर में अजगर निकलने से फैली सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। काशीपुर रेंज के गोपीपुर गांव का मामला। आगरा में पैराशूट जंपिंग के दौरान घायल कमांडो की इलाज के दौरान हुई मौत। ड्रॉप जोन में से 2 किलोमीटर दूर पैराशूट हाई टेंशन लाइन से उलझा था कमांडो और अंकुर शर्मा था कश्मीर में तैनात। बागपत में अनियंत्रित होकर बाइक पर पलटी पीआरवी। बाइक सवार शख्स की मौत, महिला और बच्ची घायल। गाड़ी के नीचे दबी बाइक का वीडियो वायरल। रमाला थाना क्षेत्र की घटना। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने मारी स्कूटी को टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत। परिजनों का पुलिस पर कार चालक को छोड़ने का आरोप। कानपुर में पति ने ब्लेड से पत्नी की नाक काटी। बेटी की हत्या कर खुद भी फांसी के फंदे से लटका शख्स। अवैध संबंधों के शक में पत्नी पर ब्लेड से किया था हमला। बरेली में 11 साल की छात्रा के ऊपर गिरा हाई टेंशन लाइन का तार। छात्रा की तड़प कर हुई मौत और ग्रामीणों ने भी जली विभाग के अफसरों पर लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में दुकान खोलने को लेकर जमकर चली गोलियां। गोली लगने से एक महिला घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बस्ती में मोबाइल चोरी करते युवक सीसीटीवी में हुआ कैद और कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर बाजार की वारदात। गाजियाबाद में मोबाइल शॉप चोर ने इस पर हाथ साफ किया। चोरी करते सीसीटीवी फुटेज सामने आया। थाना साहिबाबाद क्षेत्र के लाजपत नगर की घटना। लखीमपुर खीरी में चेकिंग अभियान में कार सवार 4 युवक गिरफ्तार। उनके पास से तमंचा, तलवार और चाकू बरामद। सदर कोतवाली के LRP चौराहे का मामला। मेरठ दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम से परेशान रहे लोग। 15 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे रहे कई वाहन। ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस नदारद देखिए। संभल में मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतरी और चंदौसी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की बोगी डिरेल। कई घंटों से ट्रेनों की आवाजाही पर असर। झांसी में जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी ने मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खुद रैली में शामिल होकर लोगों को खेल के प्रति जागरूक किया। डीएम उन्नाव के आदेश पर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए चलाया गया विशेष अभियान और उन्नाव रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चलाया गया अभियान। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। करीब 1 दर्जन मजारों को किया गया ध्वस्त। पुलिस और जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने उद्योगपतियों को किया सम्मानित।
यूपी में पुलिस ने सांसी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सदस्यों से 1 लाख की नकदी, चाकू बरामद। बैंक के बाहर कारोबारी का थैला काटकर 2 लाख की टप्पेबाजी की। श्रीनगर गढ़वाल में मां धारी देवी मंदिर परिसर को जाने वाली सड़क को लेकर विवाद। कच्चे मोटर मार्ग को बंद करने से पूजा सामग्री और ढाबा चालकों ने जाहिर की आपत्ति। कहा, प्रशासन रोजगार को कर रहा है प्रभावित। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दी मध्य प्रदेश की एक हिंदू युवती को नमाज पढ़ने की इजाजत। नैनीताल हाई कोर्ट में डीएम और हरिद्वार एसएसपी के निर्देश मिले हैं। वो युवती को पूरी सुरक्षा मिली। बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आने से हुआ बंद और बद्रीनाथ जाने आने वाले तीर्थयात्रियों के कई वाहन फंसे। अपने वाहनों में बैठकर सड़क मार्ग खुलने का कर रहे हैं इंतजार। नैनीताल में लगातार बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर हाईकोर्ट सख्त कोर्ट के निर्देश जारी कर सरकार द्वारा बनाए गए शिकायत प्रकोष्ठ को जारी करने की बात कही गई। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में इजाफा। एक दिन में 10,000 से ज्यादा यात्री कर रहे हैं मां गंगा के दर्शन। गंगोत्री धाम में अब तक 1,45,181 यात्रियों ने किया मां गंगा के दर्शन। यमुनोत्री धाम में 1,29,938 यात्रियों ने मां यमुना के दर्शन किए। हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत में जंग छिड़ी। हरीश रावत ने कहा, राजा भरत ने कभी भी राम की सरकार गिराने की नहीं की थी कोशिश। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने लगाया जनता दरबार और सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना और तत्काल निस्तारण के आदेश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा। सीएम ने पुलिस लाइन में मॉडर्न इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। धामी ने कहा, सरकार जमीन से हटाएगी अतिक्रमण। पौड़ी में जल जीवन मिशन योजना का दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है और मार्च 2024 तक हर घर के जल जीवन मिशन योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। सीबीएसई ने किया नतीजों का ऐलान। 87.33% विद्यार्थी पास। पिछले साल के मुकाबले कुल 5% कम रहा रिजल्ट। कुशीनगर में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत और परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक को भी इसकी पिटाई की। चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। मई और जून में चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान। घर घर जाएंगे भाजपा सांसद, वोटर्स से करेंगे संवाद। का मंत्र से जीती हुई सीटों की लिस्ट तैयार कर रही है बीजेपी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पास हुए हैं और सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई है बैठक। निकाय चुनाव के कल आएंगे नतीजे। सुबह 6 बजे से सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए देखिए एबीपी गंगा की मेगा और स्पेशल कवरेज। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव। 18 मई को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। 29 मई को होगा चुनाव। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एमपी की हिंदू युवती को दी नमाज पढ़ने की इजाजत और हरिद्वार के पिरान कलियर दरगाह में नमाज अदा करने की दी थी अपील। हरिद्वार पुलिस को जरूरी इंतजाम करने की आदेश। अतीक अशरफ की संपत्ति को लेकर आमने सामने शाइस्ता और जैनब। सूत्रों से मिली जानकारी, अरबों की संपत्ति को लेकर देवरानी जेठानी में तकरार। बागपत में एएसपी की भाषा पर भड़के छपरौली के आरएलडी विधायक और विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने आला अफसरों से की जांच की मांग। पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र पर दर्ज किए कई केस। बलिया में सपा के स्थानीय नेताओं पर पार्टी के खिलाफ करने का आरोप। वरिष्ठ नेता नारद राय ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से बीजेपी को हराने का वादा किया था। हरदोई में तेंदुए के हमले में 2 लोग जख्मी। चारा लेकर आ रहे किसानों पर हमला। मौके पर पहुंची पुलिस। वन विभाग की को दी गई सूचना। बिजनौर में भाई के देखने पर भागे प्रेमी प्रेमिका। बाइक से भागते समय हादसा। प्रेमिका की मौत। प्रेमी बाइक से कूदकर भागा। थाना सियोरहारा के फुवारा चौक का मामला। अमरोहा में गैस सिलेंडर फटने से मकान की छत ढही और हादसे में करीब 4 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और धनौरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला महादेव का मामला।
गोरखपुर में 10 साल के बच्चे की किडनैप कर हत्या, खानदान के ही एक शख्स पर आरोप। तनाव को देखते हुए 6 थानों की पुलिस पीएसी गांव में तैनात। एमपी के गुना में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में हुआ हंगामा और कथा के दौरान एक युवक मंच पर पहुंचकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश के इंदौर में जमीन विवाद में भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे। दोनों गुट के कई लोग हुए घायल। मौके पर पहुंचे पुलिस से भी हुई झड़प। अमृतसर बम ब्लास्ट केस में 5 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस का दावा, आरोपी धमाके पर माहौल बिगाड़ना चाहते थे और पटाखों के बारूद से देसी बम बनाए। मध्य प्रदेश के भोपाल में 30,000 कमाने वाली इंजीनियर हेमा मीणा के घर मिली 3 लाख की टीवी। रेड में 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। बिहार के सासाराम में रेप और हत्या केस के दोषी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। 14 साल बाद आया फैसला। कोलकाता में कोयला घोटाला मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर और ईसीएल के अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बिहार के भोजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। नवादा थाना क्षेत्र के पास हुआ एनकाउंटर। बिहार के नालंदा में एग्जाम सेंटर पर मोबाइल से नकल मारते छात्र। क्लासरूम में टीवी पर बजते रहे भोजपुरी गाने, वीडियो वायरल। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन ने फीस बढ़ाई। अब तीर्थयात्रियों को खर्च करने होंगे 1,85,000 रुपए और घास के नुकसान के लिए देने होंगे 24,000 रुपए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज में भूत के अफवाह से डरे छात्र हॉस्टल छोड़कर छात्र जा रहे हैं और पुलिस के मुस्तैदी किसी को नहीं कर सकती शराब। पंजाब के लुधियाना में होजरी फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। 4थी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। केरल के तिरुवनंतपुरम में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। डॉक्टर वंदना दास की हत्या की न्यायिक जांच की मांग की। मरीजों ने इलाज के दौरान की थी वंदना दास की हत्या। गुजरात के अहमदाबाद में 3 मंजिला इमारत गिरी। 3 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर निकाला। 23 लोग पहले ही निकाले जा चुके थे बाहर। तेलंगाना सरकार की तरफ से खोला गया हैदराबाद में नीरा कैफे और पैक्ड बोतल में ताड़ के पेड़ से निकाले नीरा को ग्राहकों को परोसा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक्स में लगी आग। 7 मोटरसाइकिलें जलकर खाक। आग लगने की वजह नहीं साफ। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में पुलिस कमांडो पर कुकी उग्रवादियों ने घात लगाकर किया हमला और एक की मौत, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। हिंसाग्रस्त मणिपुर में सुधर रहे हैं हालात। 11 जिलों के कर्फ्यू 6 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। करीब 30,000 लोग बेघर हुए। हैदराबाद के कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में 40 डिग्री से ज्यादा रहेगा तापमान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।